जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माँ की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण कीजिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7 को दे देती। परंतु वो बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। पति को उसकी बातों पे विश्वास न हुआ और उसने बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूं, मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़ के रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। संतोषी माता की व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी और वो आग्रह करके खिलाती रही। वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जुठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ खा ले, तू कब खाएगा? वो बोला, मैं नहीं खा रहा आज। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। इतना कह के वो चलने लगा। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में गोबर की कांडे थाप रही थी। वो जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानियाँ मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पे गोबर की हाथ की थाप मार दी। वो वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ पे एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 6 से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8-10 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वो 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पे छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पे क्या बीती है, सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भी भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में देखी बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत एवं कथा सुन रही थी। वो वहाँ जाके खड़ी हो गई और कथा सुनने के बाद बोली, बहन ये तुम किस देवता की व्रत करती हो और इसकी करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की कथा है। इसके करने से निधनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को
खुशी और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो भी खत्म हो जाता है। सब तरह की सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सभी संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी लेना। सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके 1.25 रुपए का लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर संतोषी माँ की कथा कहना और कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटने नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल को पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पे व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पे ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के ले आना। ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसी के लड़कों को भी बुला लाना। ये भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता की मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपए आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर वो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होके कहने लगी, साहूकार के बेटे, तू सोता है या जागता है? वो बोला, माता मैं सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है?
माँ बोली, पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पे जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होती होती धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात की अनसुनी करने लगे और खिल्ली उड़ाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठता है। थोड़ी देर में वो देखता है कि देने वाले रुपए लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने आए हैं। व्यापारी सामानों की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती और वो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे रख और तीसरा अपने सिर पे रख। तेरा पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा, माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गत्ता डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पे, एक माता के मंदिर पे रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वो यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वो गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पे लकड़ी का गड्ढा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वो लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहने वाला हूँ। तब माँ ने बोला, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ऐसा कह के माँ ने चाबी दे दिया। वो चाबी लेकर दूसरे कमरे में
जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ वो राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वो तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कियों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। के घर आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु याद आते ही कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर बहू बोली, बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता की प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पे माँ ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन से कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ के ले गया। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुई और रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ और ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। माँ, मैं उन्हें भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है क्या? वो बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब ना होगी माँ। अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो घर को चली। राम में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगी, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छी बात है। वो फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वो बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वो ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूट के समान ओठ, उस पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पाँव रखते ही उसकी सास ने चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदानी से देख रही थी और खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से
जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से घर के सारे किवाड़े खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते हैं, इसीलिए भूल हुई। माता, मुझे माफ कर देना। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से संतोषी माँ की जय।